मैं सोमनाथ आर्या आज आपके बीच मौजूद हूँ कौड़िया पंचायत में। इस गांव में काफ़ी प्राचीन प्रतिमा मौजूद है। वो प्रतिमा है अमोघ सिद्धि बुद्ध की। कहा जाता है कि 350 साल पहले इस प्रतिमा को खुदाई के जरिए इस स्थल से प्राप्त की गई थी। गांव वालों का रुझान इस बात की ओर है, वो इस जानना चाहते हैं कि ये प्रतिमा दरअसल किसकी है। मूर्ति शास्त्र के विज्ञान के मुताबिक यह अमोघ सिद्धि बुद्ध की एक प्राचीन मूर्ति है। इस मूर्ति की खासियत और मूर्ति की विवेचना आपको मैं उस मूर्ति के दर्शन से कराना चाहता हूँ। यह मूर्ति इस गांव में मौजूद है। आइए मैं इस मूर्ति के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। यह मूर्ति अमोघ सिद्धि बुद्ध की है। इस मूर्ति के पीछे, ठीक पीछे 7 नागों का एक फन है। 7 नागों का फन क्या कहता है? ये कहता है नागवंशियों का इतिहास। ये कहता है किस तरह से बौद्ध धर्म से नागवंशियों का संबंध रहा है। नागवंशियों की इस नागों के 7 फन से आप समझ सकते हैं यह मूर्ति भारतीय प्रतिमा विज्ञान के लिहाज से अमोघ सिद्धि बुद्ध की है। इस मूर्ति के इस हिस्से को देखें, महात्मा बुद्ध के इन लटों को देखें। इस लटों पर मैं कैमरामैन से प्रार्थना करूंगा कि आप इस लट को दिखाएं। यह जो लट है यूनानी शैली में निर्मित है। महात्मा बुद्ध की तमाम वो प्राचीन प्रतिमाएं यूनानी शैली में निर्मित हुई हैं और महात्मा बुद्ध की जो लटें हैं वो बताने के लिए काफ़ी हैं। यह प्रतिमा महात्मा बुद्ध के अमोघ सिद्धि अवस्था की है, जिसमें इनका जो दायां हाथ है वह तोड़ दिया गया। यह दाहिना टूटा हुआ हिस्सा भी हमारे साथ मौजूद है। इस टूटे हुए हिस्से को जब हम जोड़ते हैं तो पता चलता है यह इसी मूर्ति का हिस्सा है जो काले ग्रेनाइट की है, जो वरद अवस्था में है। वरद अवस्था की टूटा हुआ हिस्सा भी इस मूर्ति के हिस्से से जुड़ा हुआ था, जो कालांतर में टूट गया, लेकिन यह टूटा हिस्सा आज यहाँ मौजूद है। इनका एक जो दाहिना पैर है, यह दाहिना पैर भूमि स्पर्श मुद्रा में है। भूमि स्पर्श मुद्रा गौतम बुद्ध की कई प्रतिमाएं, उनका दाहिना पैर भूमि स्पर्श मुद्रा में मिलता है। 5 फीट की तकरीबन यह मूर्ति है और इनका जो दाहिना बायां पैर जो है यह मुड़ी हुई अवस्था में है। इस मुड़ी हुई अवस्था के पैर, इनके आवरण और इनके बाजूबंद को देखिए, इनके कानों की लंबाई को देखिए और जिस तरह से इनके चेहरे को छत और विच्छत किया गया है उन्हें देखिए। बौद्ध धर्म और बौद्ध धर्म, इनकी कई प्राचीन मूर्तियां इस इलाके में मिलती है और ये तमाम मूर्तियां खंडित अवस्था में मिलती है। आज मैंने सुबह ही इस मूर्ति की लंबाई और चौड़ाई और इसके व्यास को नापने का काम किया। यह मूर्ति तकरीबन 5 फीट ऊंची और 3 फीट चौड़ी है। इस मूर्ति का गर्दन और मस्तक का जो हिस्सा है वह 4.1 इंच है और इनके कान 7 इंच के हैं और इसके मस्तक की गोलाई 1.8 इंच है। भूमि स्पर्श में इनका जो पैर है वह 1.6 इंच है और मुड़ी हुई अवस्था में इनका बायां पैर 2.2 इंच है। सबसे बड़ी बात इनके सीने की चौड़ाई। इनके सीने की चौड़ाई 1.6 इंच है और मूर्ति का व्यास 7 फीट के लगभग है। अब लंबवत आकार में जब इनके व्यास की बात होती है तो 9.5 लंबवत आकार में इनका व्यास है और मूर्ति के पीछे का जो हिस्सा है 5.2 इंच है। अब आप समझ सकते हैं भारत की प्राचीन मूर्ति कला, भारत की प्राचीन बौद्ध कला को मूर्तिकारों ने यूनानी शैली में इस मूर्ति का निर्माण किया और कौड़िया पंचायत में यह जो मूर्ति है, यह मूर्ति इन्हीं प्राचीन विशेषताओं की वजह से जाना जाता है। कहा जाता है कि यह जो स्थल है यहाँ पर एक बौद्ध मठ रहा होगा जहाँ पर कि यह मूर्ति स्थापित थी। यहाँ की प्राचीन ईंटें, कई हिस्से में यहाँ प्राचीन ईंटें मिलती है। इसके पिछले हिस्से क्यों मैं आपको कैमरामैन से निवेदन करूंगा इन हिस्सों को भी आप दिखाएं। यहाँ कई किस्म की ईंटें आपको मिलेंगी
ये ईंटें आधुनिक काल की नहीं है, ये ईंटें काफी प्राचीन समय की ईंटें हैं। और इनके पिछले हिस्से की ओर आप जाएं, आप देखेंगे ये एक ऊंचा टीला सा है, जहां हर हिस्से में ईंटों की एक लंबी चौड़ी श्रृंखला है जो जमींदोज कर दी गई है। और इन पहाड़ियों की ओर देखें, जहां भी कई राज छिपे हैं, और हम उस रात से भी आज आपको पर्दा उठाने जा रहे हैं, उस रात से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। आप बने रहें हमारे साथ, देखते रहें इंडस न्यूज 24/7।